हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में करनी है बात, और मेजरली हमें बात करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें बहुत सारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसी से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, फिर वहीं से हमने जनरेशन देखा था प्रोटॉन का। अब उसी की ब्रीफिंग हम यहाँ अच्छे से करेंगे। सो प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक, पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट पार्ट। चलिए, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो कहाँ से, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से हुई थी। और जो प्रोटॉन की डिस्कवरी थी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में ही कि क्या कहा था, अपडेटेड वर्जन ऑफ कैथोड रे, मतलब उसमें हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया, तो वहाँ क्या, कैथोड की जगह क्या, एनोड। तो आपने कहा एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। ये दोनों बातें याद रखनी है, बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में, और आप कई बार कराते हैं गलत। दिमाग में कैथोड रे वाला चलता रहता है, भूल जाते हैं कि प्रोटॉन जो है वो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई हुआ था, डिस्कवर हुआ था। चलो, अब सबसे पहले कैथोड रेज को देख लें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1859, Julius Plucker started the study of conduction of electricity through gases at low pressure in a discharge tube। सबसे पहले इसके बारे में किसने स्टडी की थी, मिस्टर जूलियस प्लकर ने, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्टडी की कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेके थ्रू गैसेस, बहुत ही लो प्रेशर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, इन्होंने कहा जब वहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, मैंने आपको समझाया था लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हमने देखा कि जितनी भी गैस थी उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर निकल गई, पूरी की पूरी बाहर चली गई। फिर मैंने आपको ये भी बताया था पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट बना के कि यहाँ एक कैथोड रे चैनल था, यहाँ एनोड रे चैनल था, फिर एक बीम ट्रैवर्स करती है और उन्हें लगता है कि ये तो लाइट ट्रैवर्स कर रही है, जबकि उन्होंने जब उसको बाद में चेक किया तो वो लाइट नहीं थी, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे पता चला था, जब उन्होंने वहां पर एक मेटल प्लेट लगा दी और उसका डिफ्लेक्शन शो हुआ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवर्स कर रही थी, ऑल सडन उसका डिफ्लेक्शन होता है उस मेटल प्लेट की तरफ, यानी कि पॉजिटिव साइड की तरफ। इससे पता चला कि मतलब ये जो बीम जा रही है इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। साथ साथ फिर से इन्होंने एक और फाइंडिंग की, वहां पर एक फैन लगाया और फिर देखा उसका रोटेशन, वहां उनको क्लियर हुआ कि हाँ, यहाँ तो बिल्कुल नेगेटिव चार्ज का प्रेडिक्शन हुआ है, जिसको उन्होंने नेम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर 10,000 volts or more was impressed across the electrodes, some sort of invisible rays moved from the negative electrode to the positive electrode। यही बताया था मैंने। सी, एक रफली सा डायग्राम फिर से बना देती हूँ। ये लो, ठीक है, यहाँ आपका कैथोड, यहाँ आपका एनोड, ये लो कैथोड और एनोड। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवर्स करता दिखाई दिया, कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ, जिसके लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रेफर्ड एज कैथोड, these rays were called what, क्योंकि ये कहाँ से जनरेट हो रही थी, इस कैथोड से, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो अब ये देखो, सेम वही चीज, मेरा डायग्राम थोड़ा सा तुम्हें ऐसे लग रहा था, तभी बुरा नहीं था, पहला वाला थोड़ा अच्छा बनाया था कोई बात नहीं, चलो लो और अच्छा देख लो। अब ये देखो अच्छा डायग्राम, यहाँ कैथोड, यहाँ एनोड, ये हमारा वैक्यूम पंप, हमने सारी गैस पहले बाहर निकाल दी। इनविजिबल रेज है ये, जो कहाँ से कहाँ, जैसे ही हमने हाई वोल्टेज करंट पास करवाया, जो कि कितना कहा गया, या तो 10,000 volts या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, और कितना आपने, कौन सा, गैसेस एट लो प्रेशर, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10⁻⁴। तो ये थे दो की पॉइंट्स, आपने देखा कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव कर रहे थे। चलो देन अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड विद वेरी हाई वेलोसिटी, और वो रेंज क्या थी, 10⁻⁷ to 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये भले ही थ्योरी है लेकिन टू द पॉइंट बड़ी ही लॉजिकल और प्रैक्टिकली बिलोंगिंग से है। हर चीज़
प्रूव हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये जो रेंजेस हैं, चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल याद रखने हैं, एग्जाम में काम आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। बार बार कहती हूँ, लिख लिया करो, जैसे ही ये वैल्यूज़ आए एक साइड में लिखते गए। क्या थी वेलोसिटी? 10⁻⁷ to 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। Then a shadow of metallic object placed in the path is cast on the wall opposite to the cathode. हमने वो डिफ्लेक्शन कहाँ देखा? जैसे ही हमने साइड में एक मेटल प्लेट लगा दी जो कैथोड से कहाँ थी? ऑपोजिट में रखी थी। वही चीज़ यहाँ थ्योरी में आई। ये देखो, कैथोड और एनोड। अब आपने देखा जैसे ही ये ट्रैवर्स कर रही थी, ये एनोड वाला टर्मिनल है, ये शेडो ऑफ द मेटल, ये जो हमने फैन लगाया था इसका शेडो यहाँ जनरेट हो गया। ये बात बताई गई थी। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो। अभी मैंने आपसे क्या कहा, जैसे ही ये एकदम से स्ट्राइक करेंगे तो सम हाउ दे अपीयर सम ब्लास्ट, और स्क्रीन पे एक ग्लो अपीयर होगा। वो कैसे कलर का है? ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल मैटर। यही चीज अभी मैंने आपको वर्बली बताई। देन द लाइट इज एमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हमारी वह स्क्रीन कौन सी है? दैट इज ZNS स्क्रीन, जो हमने बिल्कुल एंड में लगा रखी है। जैसे ही ये इससे टकराते हैं, कैसा ग्लो अपीयर कर रहे हैं? ग्रीन। ये लीजिए। देन व्हेन अ स्मॉल पिन व्हील दैट इज ऑफ 10 नॉर्मल वैल्यूज में है इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, द ब्लेड्स ऑफ द व्हील आर सैट इन द मोशन। मैंने बोला जैसे ही मैं एक वहां पर एक व्हील लगाती हूँ, स्मॉल पिन कितने भी उसकी हो सकती है, और उसके पाथ पर तो आप देखेंगे कि उसमें मोशन शुरू हो जाएगा। वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है? इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप देख रहे हैं, स्कैटरिंग जो करा रहे हैं, उसकी वजह से आपने कहा कि भाई यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो गया। Thus the cathode rays consist of material particles which have mass and velocity. इसी चीज से हमें क्लियर हुआ, जैसे ही एक बार इन्होंने ये क्रॉस चेक किया, दूसरा क्रॉस चेक क्या किया कि एक छोटा सा फैन वहां पर लगा दिया और उन्होंने कहा इस फैन के अंदर तो मोशन शुरू हो गए, अकिंडा दिस काइंड, बहुत ही स्मॉल। कहा कि भाई ये ब्लेड्स कैसे रोटेट कर रहे हैं इसके, तो इससे उनको पता चला कि ये जो कैथोड रेज है इनमें कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर मास एंड वेलोसिटी बोथ थिंग्स आर एक्सिस्टेड। तो बात समझ में आई पूरी की पूरी, जो डिस्कशन किया अभी, जो मैंने प्रैक्टिकली अभी तुमको एक्सप्लेन किया एक डायग्रामेटिकली व्यू से, वही चीज़ तुमने थ्योरी में भी देख ली। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं। देन अब ये देखिए, ये कैथोड रे, ये वो लाइट पैडेड व्हील जो हमने लगाया था, ये कैथोड रेज। हर एक्सपेरिमेंट की देखिए, अब मैंने आपको सेक्शंस कर करके एक एक स्टेप में बता रही हूँ थ्योरी के। जो जो थ्योरी मैंने पूरी पहले ओवरऑल बताई, उसी के अब सेक्शंस में डायग्रामेटिकली आप देखते जाइए, ठीक है। ये देखो, ये पैडल्स ने क्या किया? मूवमेंट। मैंने फैन बनाया था, हमने यहाँ पैडल्स रख लिए, बात वही है। चलो, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। When the rays are passed between two electrically charged plates, these are deflected towards the positively charged plate. जब दो opposites के बीच से क्रॉस करेंगी तो कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। If shows that the cathode rays carries negative charge. आगे बात समझ? इससे हमें पता चला कि जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं बार बार, यहाँ इस प्लेट के लगाते आपको पता चल गया डिफ्लेक्शन से यहाँ मूव कर रही हैं, तो आपको पता चला कि इनमें कैसा चार्ज है? नेगेटिव। दिस पार्टिकल कैरीज नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं को कहा गया क्या? नेगाट्रॉन्स। नया सा नेम है लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, और किन्होंने बताया? मिस्टर थॉमसन ने। क्या कहा जाता है? नेगाट्रॉन्स। चलिए, The name negatron was changed to electron by Stone. पहले क्या नाम दिया था? नेगाट्रॉन। देन इसको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा? थॉमसन। और नेगाट्रॉन किसने दिया था? थॉमसन ने। देखो, नेगाट्रॉन्स ये दिया था मिस्टर थॉमसन ने, पर ये नाम इतना मज़ा नहीं आया, तो मिस्टर स्टोने आए और इन्होंने इसको चेंज करके क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। ये लो, ठीक है। आप देख लो ओवरऑल, यहाँ आपका हाई वोल्टेज का करंट है, ये कैथोड रे, वहाँ एनोड। अब आपने जैसे ही ये बीम जा रही है, क्रॉस कर रही है, वहाँ आप लो वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? वॉल है ZNS की, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सबका हो सकता है, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए जो क्या कहा जा रहा है। चले आ जाओ। They produce heat energy when they collide with the matter. It shows that the cathode rays produce kinetic energy which is converted into heat energy.
क्या समझ में आया कि कैथोड रेज में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, कब? व्हेन स्टॉप्ड बाय मैटर। और ये रेज इफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स को। ये लो। Now, cathode rays can penetrate thin foiled of soiled materials also. Cathode rays can ionize the gases through which they pass. The nature of cathode rays is independent of what? The nature of the cathode and the gas in the discharge tube. Very important. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कैथोड रेस का नेचर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके? नेचर ऑफ कैथोड रेस के और जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में उसके। चलो अब हम देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका मेजरमेंट, E/m रेशियो जिसको आप कहते हैं। तो सबसे पहले 1897 में मिस्टर जे थॉमसन ने, किन्होंने? मिस्टर जे थॉमसन ने डिटरमाइन की थी E/m वैल्यू, जिसको आप चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। स्टडी की थी डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू। इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। रट लेना बिल्कुल। चलो, by performing a series of experiments, Thomson proved that whatever gas to be taken in the discharge tube and whatever be the material of the electrodes, E/m की वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगी। This line is really very important. क्या मटेरियल है, क्या गैस का नेचर है, डजेंट मैटर, हमेशा E/m वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और वो कितनी है? 1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। चलो अब डिटर्मिनेशन देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो आप कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय मिस्टर R.A. मिलिकन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझाया था, तो उससे क्या पता चला था? चार्ज। और कब? 1909 में। आ जाओ, इनका एक्सपेरिमेंट भी देख लो। एक मैंने बताया था चैम्बर के थ्रू, एक और देख लेते हैं। सबसे पहले सेम वही चीज़ है, बस एक पैटर्न है डिफरेंट तरीके से शो करने का। दो प्लेट्स लगाई हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप एटमाइज़र के थ्रू स्प्रे कर रहे हैं। ये देखिए, आपने स्प्रे गन लिया या एटमाइज़र ले लीजिए, इट्स सेम मीनिंग, स्प्रे गन और एटमाइज़र। आपने स्प्रे किया ऑयल ड्रॉपलेट्स को, और यहाँ आप जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रही हैं, तो आपने कहा ये मेटल प्लेट से क्रॉस होके आ रही हैं, तो देयर इज सम फोर्स, मींस अ विस्कस फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। एज द पार्टिकल गो डाउन, तो देयर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो। ठीक है, और आपने कहा कि यहाँ पर इन द एंड बायनेंसी फोर्स भी होगी। तो ये दो तीन फोर्सेस की वजह से आप कह रहे हैं कि इट कोलाइड्स विद द पॉजिटिव प्लेट, इट कोलाइड्स विद द नेगेटिव प्लेट, समहाउ दे ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो रही हैं? ये ऑयल ड्रॉपलेट्स आर गेटिंग चार्ज्ड। ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सारी चीज़ें आपने कैसे ऑब्जर्व की? बाय अ टेलीस्कोप, जो आप साइड में बैठ के देख रहे थे। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के लिए हमने क्या किया था? यहाँ से आप एक्सरेज प्रोवाइड करा रहे थे, देयर इज सम बैटरी सोर्स ऑल्सो, जिनसे आप इन प्लेट्स को चार्ज कर रहे थे। तो आप जब एक्सरे पार्ट करा रहे थे, तो आपने देखा कि नाउ दोज ऑयल ड्रॉपलेट्स आर गेटिंग आयोनाइज्ड by those ionizable X-rays passing through those oil droplets. So this is the Millikan's oil drop experiment, जिसको आप देखेंगे तो in a chamber it looks like this. Clear है ये बात? चलिए। Now an oil droplet falls through a hole in the upper plate. The air between the plates is then exposed to X-rays which eject electrons from air molecules. Some of these electrons are captured by the oil droplet and it acquires a negative charge. मैंने जितनी बात बोली, क्या वो सब थ्योरी में है? और भी आएगी अभी तो। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो एग्जैक्टली थ्योरी में मेंशन्ड हैं। ठीक है, चलो। द मेटल प्लेट्स वर गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वाज इंक्रीज्ड, electric field was increased, it was possible to make some of the drops travel upwards at the same speed as they were previously falling. By measuring the speed and knowing things like the strength of the field, density, radii, Millikan was able to calculate the magnitude. He found that the smallest charge to be found on them, और वो कितना होगा? ये लो आगे काम की बात। स्मॉलेस्ट चार्ज इस पे पाया जाता है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। C इज कूलम्ब। ठीक है, चलिए। सो दिस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
मॉडर्न वैल्यू क्या है चार्ज की? इट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पहली क्या थी? 1.59। तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, क्या है? 1.602। चलो अब मास देख लें इलेक्ट्रॉन के ऊपर। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ E/m एंड द वैल्यू ऑफ E। इन दो से निकालोगे मास को। किस पे बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैल्यू ऑफ E/m एंड वैल्यू ऑफ E। तो देखो m इज इक्वल्स टू E अपॉन E/m हो गया। इसकी वैल्यू रख दो इलेक्ट्रॉन की, -1.602 इंटू 10⁻⁻19, इसीलिए समझाई थी पहले, शुरू में ही लिखवाई थी। ठीक है, तो अब रिलेट करेंगे, ये रख दी। और E/m क्या थी? -1.75 इंटू 10⁸ होल ओवर सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगी? दिस 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम्स में, और अगर केजीज में पूछ ले तो 9.10 इंटू 10⁻31 केजीज। याद रख लोगे। किससे रिलेट करोगे मास को? वैल्यू ऑफ E/m और वैल्यू ऑफ E से। चलो अब दिस इज टर्म एज व्हाट? रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग विद लो स्पीड। कई बार पूछ लेते हैं वो इस फॉर्मेट में भी। द मास ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन मे बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड द विच इज व्हाट? मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल अपॉन √1 - v अपॉन c वेलोसिटी एंड चार्ज। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलो याद रख लोगे या नहीं? क्या कहा है कि इसी को हम रेस्ट मास भी कहते हैं, और इसको क्या मतलब है कि ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का जब वो मूव कर रहा है कैसे? लो स्पीड के साथ। और इस मूविंग मास को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल डिवाइडेड बाय √1 - v अपॉन c², जहाँ पर v है आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, चलो अब v इक्वल्स टू c होगा जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इनफाइनाइट, और v इज ग्रेटर देन c होगा जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमेजिनरी। कर लोगे बात याद? चलो अब देखते हैं पॉजिटिव रेज की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो तुमने कर लिया। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स का, वो दिया था मिस्टर गोल्डस्टीन ने। ठीक है, He used a perforated cathode in the modified cathode ray tube, और वहाँ पे कौन सी? एनोड की हम बात करेंगे। तो आ जाओ, ये रही इनकी परफोरेटेड कैथोड ट्यूब। यही वही कैथोड एनोड लगा दिए। वहाँ हमने कैथोड से बात की थी, यहाँ एनोड से बात होगी। ये आपका वैक्यूम हो गया, वो ZNS की कोटिंग रही आपकी पूरी। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो परफोरेटेड कैथोड लगाई गई है एनोड, क्योंकि मैंने इनिशियल में ही बोला था दिस इज एन एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। व्हाट? प्रोटॉन की डिस्कवरी। लेकिन क्योंकि भाई डिस्कवरी किसकी है? प्रोटॉन की, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी कैथोड की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने कैथोड लगाया है परफोरेटेड फॉर्म में, सी एज इन द डायग्राम। और यहाँ पर वैक्यूम के थ्रू सारी गैस आउटवर्ड्स नहीं होती है, आप कहते हैं कि H2 गैस इनसाइड है कि लो प्रेशर के साथ। चलो, it was observed that when a high potential difference was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced but also a new type of rays were produced, जिसको आप कह रहे हैं क्या? एनोड, जो कि प्रोड्यूस हो रही है एनोड से कैथोड की तरफ। वहाँ क्या था? कैथोड टू एनोड, यहाँ क्या है? एनोड टू कैथोड, एंड पासेस थ्रू द होल्स और कैनाल्स ऑफ द कैथोड। सो इन रेज को कहा गया कैनाल रेज। क्यों कहा गया कैनाल रेज? क्योंकि ये जो परफोरेटेड कैथोड रे चैनल लगाया गया है उसके कैनाल्स के थ्रू मूव हो रही थी। दीज वर ऑल्सो नेम्ड एज एनोड रेज, क्योंकि मूवमेंट कहाँ है? एनोड टू कैथोड। उस वाले का नाम कैथोड क्यों था? क्योंकि कैथोड टू एनोड मूव हो रहा था। आगे बात समझ? एंड दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। When the properties of these rays were studied by Mr. Thomson, he observed that these rays consisted of positively charged particles. तो कौन हो गए? प्रोटॉन, नेम्ड एज पॉजिटिव रेज। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो। द रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मस्ट कंडीशन कि कैसी लाइन में मूव करेंगी? स्ट्रेट लाइन में, और कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ, शेडो बनाएंगी, सेम वही चीज़ है। लाइक कैथोड रेज, दीज रेज ऑल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, क्योंकि देयर इज सम चार्ज, so somehow they show some deflection in the form of a paddling and also have heating effect.
सो दीज रेज पजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी? कि यहाँ पर मास पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो, द रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट शोइंग दैट दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज। वहाँ आपने कहा कि वो नेगेटिव चार्ज था और कहाँ मूव हो रहा था? पॉजिटिव की तरफ। यहाँ क्या देख रहे हो कि नेगेटिव प्लेट से जनरेट हो रहा है और कैथोड रे परफोरेटेड चैनल हमने लगाया है, उनकी तरफ वो क्या हो रहा है? पूरा की पूरा रिफ्लेक्ट। तो कहा गया कि इनके अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। So these rays produces flashes of light on ZNS screen. These rays can pass through thin metal foil also. चलो, so these rays can produce ionization in gases. Those are the important things that I have mentioned or bulleting इधर। चलो, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होंगे इन रेज में हैव E by m वैल्यूज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, प्रोटॉन्स की E by m वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ E by m इट इज़ डेफिनेट दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स पजेस हाई मास। रीज़न क्या है इसका? कि इनके अंदर मास क्या होगा? हाई होगा। ये लीजिए, चले आगे। बात समझ में आ रही है? अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो कैथोड और एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को? वेरी नाइस। चलो, E by m value is dependent on the nature of the gas taken in the discharge tube. That is, positive particles are different in different gases. क्योंकि ये कैसा है? नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो, एक्यूरेट मेजरमेंट जो है चार्ज और मास का है पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब में कंटेनिंग हाइड्रोजन, द लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेज वर मेड बाय वॉहूम? J.J. थॉमसन। याद रखना, ठीक है। अब देखो, थोड़ी सी थ्योरी है तो हमें ऐसे नहीं होना है, क्योंकि मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट पहले तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं 1 to 1 पॉइंट्स को एक बार रीड कर रही हूँ। क्यों रीड कर रही हूँ? जिससे आपको मेरी तरह सीधा सीधा पॉइंट पिक करना है कि यहाँ से इस थ्योरी से क्या उठाना है। मेरा सेशन तो तुम्हारे दिमाग में ठीक है गया ही होगा, लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती इस वजह से। दीज पार्टिकल्स आर फाउंड टू हैव E by m वैल्यू, और वो कितनी है? 9.579 इंटू 10 raised to the power 4 कूलम पर ग्राम्स। चलो, नाउ ये मैक्सिमम वैल्यू है E by m की, जो किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए ऑब्जर्व की गई है। It was thus assumed that the positive particle given by the hydrogen represent a fundamental particle of positive charge. पूछा जाता है कई बार। इस पार्टिकल को नाम दिया गया प्रोटॉन। किन्होंने? रदरफोर्ड ने। उनको क्या था वो? मेगाट्रॉन। थॉमसन लाए, फिर स्टोने ने चेंज करा इलेक्ट्रॉन। यहाँ मिल्टन का सारा काम, एक्सपेरिमेंट पूरा को इसका, और लास्ट का क्रेडिट कौन ले गए? मिस्टर रदरफोर्ड। नाम दे दिया खुद ने, प्रोटॉन। चलो, its charge was found to be equal in magnitude but opposite in sign to the electron, negative और positive, इसलिए साइन चेंज है। So charge on proton is what? Plus 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. That is 1 unit positive charge. याद कर लोगे? बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ। द मास ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने इलेक्ट्रॉन भी किया। E by m, E by m, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, होल ओवर आ गया 1.602 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स। केजीज में 27 हो जाएगा। ये लो, याद कर लोगे? 1.602 इंटू 10 raised to the power minus 27। ठीक है। अब प्रोटॉन का AMU में अगर पूछ लिया जाता है तो याद रखना 1 AMU आप यूज़ करते हैं। कैसे आएगा? ऐसे ये होता है, लेकिन हम इनिशियली 1.1 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में देख लो 2 डिजिट तक चेक कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। एक और पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने किया था इसको 1920 में। सजेस्टेड दैट एन एटम देयर मस्ट बी प्रेजेंट एटलीस्ट द थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक और इन्होंने बोला कि एक और है जो थर्ड टाइप का है, विच शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड पजेस मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने कहा वो होता तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका जो मास है वो इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन के। तो चलो, ही प्रपोज्ड, इन्होंने इसका नाम दिया न्यूट्रॉन। 1932 में चैडविक ने क्या किया? बम्बार्डमेंट कराया बेरिलियम का विद स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स,
और इन्होंने इस स्ट्रीम में ये जो बम्बार्डमेंट कराया, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड विच वर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कि जो रेडिएशंस ऑब्जर्व हो रहे हैं इतने सारे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा ली, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा ली, लेकिन इन पार्टिकल्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहां जाके इनको पता चला कि दोज आर बीम्स और सोर्सेज ऑफ लाइट, मीन्स दे डू नॉट हैव एनी चार्जेस, सो वी कॉल देम न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल स्पेशीज। चलिए, these radiations consisted of neutral particles which were called neutrons। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे शोन होती हैं? आपने अल्फा पार्टिकल लिया, चार्ज है +2, मास है 4 AMU। अब यहाँ से क्या, बेरिलियम एटम, एटॉमिक नंबर 4, मास 9 AMU, देन कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर 6, मास 12 AMU, प्लस न्यूट्रॉन, चार्ज 0, मास 1 AMU। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 2He4 प्लस 4 9Be, कितना हो गया, 6 कार्बन 12 और 1 न्यूट्रॉन। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चले आगे आ जाओ। दस अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका मास कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि प्रोटॉन का भी मास होता है, और या फिर आप कह लीजिए 1 AMU, जो कि किसके इक्वल है, प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम कैरिंग ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज। E/m वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। सो यहाँ आके आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली। हमें ये पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज जो है ना, वो हमें 1 to 1 टॉपिक कवर करना है। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ भागना है, खींचना है, नहीं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हो इसको, हम ना इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं ना ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। वहाँ सिर्फ आप जनरल समझने के लिए पढ़ते थे तो आपका टर्म से भी काम चल गया। यहाँ आपको एक एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शंस में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपका ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक प्लीज़ रिवाइज इट वेल। थैंक यू सो मच।